सियासत अवसरों का खेल है, मौकों का खेल है। जो विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ एकजुट होने का दावा कर रहा था, हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों के बाद से विपक्षी गठबंधन में विरोध के सुर उठने लगे हैं। यह विरोध है विपक्षी गठबंधन के नेता राहुल गांधी को लेकर। ममता बनर्जी ने जहां अपनी दावेदारी पेश कर दी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी राहुल को नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस पर जवाब दिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं विस्तार से। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने गठबंधन के नेतृत्व पर फिर से अपनी दावेदारी जताई है। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि बहुत सारे घटक दल इंडिया ब्लॉक के खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी लीड करें। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि एक विपक्ष को जो चाहिए वो कांग्रेस नहीं दे पा रही है। ममता बनर्जी की दावेदारी की चर्चा इंडिया गठबंधन में पिछले 2 दिनों से हो रही है। যারা দেখতে নারী তার চলন ব্যাখ্যা আমাকে দেখতেই পারে না, তো আমাকে কি করে এসব কথা বলছেন। তবে আমি দায়িত্ব পেলে এটুকু বলতে পারি, আমি চাই না, আমি বাংলার মাটি ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। এখানেই জন্মেছি, শেষ নিঃশ্বাস এখানেই ত্যাগ করব, কারণ বাংলাটাকে আমি এতটাই ভালোবাসি। আমাকে অন্য কিছু হাতছানি দিয়ে ডাকলেও পাবে না, কিন্তু এটুকু আমি মনে রাখতে পারি, মনে করি যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। कांग्रेस की ओर से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल तक ही सीमित है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि अभी ना तो टीएमसी और ना ही ममता का कद इतना बड़ा हुआ है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करे। गठबंधन की लीडर हैं, इसको कौन डिनाई कर सकता है, लेकिन उनकी पार्टी बंगाल तक सीमित है। वो कोई नेशनल परिप्रेक्ष्य में उनकी पार्टी और उनका व्यक्तित्व अभी उतना बड़ा नहीं है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी की नजदीकी ममता बनर्जी से है और कांग्रेस से तो उसका बिहार में गठबंधन ही है। इसलिए आरजेडी फिलहाल बीच का रास्ता अपना रही है। ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने जहां कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाया है, वहीं शिवसेना यूबीटी की समाजवादी पार्टी से नाराजगी है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। मैं उन पे ज्यादा बयान नहीं देना चाहता। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं, वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी ने ममता बनर्जी के दावे को लेकर कहा कि डेमोक्रेसी में कोई भी सोच सकता है आगे आने की। अगर ममता बनर्जी ऐसा सोच रही हैं, तो उनकी सोच का सम्मान है। डेमोक्रेसी में हर इंसान को उम्मीद रखने में कोई गलती नहीं है। बेशक शी इज अ वेरी केपेबल लीडर। अगर वो सोच रही है कि हम आना चाह रहे, लीड करना चाह रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो सोच है उनमें और हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं कि उस सोच में कोई गलती नहीं। कुल मिलाकर हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उनके सहयोगी दल ही उठाने लगे हैं। ऐसे में देखना ये है कि अब विपक्षी गठबंधन के नेता को लेकर कौन अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के बयान के बाद से सियासत तेज हो गई है। जहां रामगोपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन के नेता नहीं, वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कह दिया कि उनके नेता अखिलेश यादव नहीं।
ममता बनर्जी के बयान के बाद विपक्षी गठबंधन में तमाम बड़े सियासी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी इसको लेकर तंज कस दिया है। राहुल गांधी अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि अच्छा सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं। रामगोपाल यादव के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान से गठबंधन में तकरार शुरू हो गई है। दोनों पक्षों के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। रामगोपाल के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया। इमरान मसूद ने कहा कि रामगोपाल के कहने से नहीं होता है, इंडिया ब्लॉक के नेता राहुल गांधी ही है। रामगोपाल के नेता राहुल गांधी नहीं है तो मेरे नेता भी अखिलेश यादव नहीं है। सपा के नेता हैं आईके सिंह, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उनका कहना है कि जो गठबंधन है उसका नेतृत्व को बदलने की अब जरूरत आ गई है, क्योंकि इनका दिल जो है अपनी औकात से ज्यादा बोलने वालों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उनकी हैसियत नहीं है राहुल गांधी के बारे में। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने भी कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो लगाकर ही कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं। यूपी में मदद लेंगे और हमारे नेता ने खुले मन से मदद भी की है। हम लोग अनुशासित लोग हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा उसे हम स्वीकार करेंगे, उसे ही फॉलो करेंगे। पर आपको जानकारी होगी कि हमने तो कैंडिडेट भी दिए हैं ना, तो हम लोगों ने मदद की, हम लोगों ने तो बड़ा मन दिखाया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तकरार के बीच बीजेपी सांसद भोला सिंह का बयान भी सामने आया। भोला सिंह ने कहा है कि दोनों पार्टियों को एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी होती दिख रही है। झूठ के सहारे कुछ सीटें जीत लिए थे, लेकिन अब इनको इसी बात का डर है कि कहीं उनकी सियासी जमीन पर उनका सहयोगी ही अपना कब्जा न जमा ले। रामगोपाल जी और कांग्रेस और समाजवादी, इन्होंने लोकसभा में गठबंधन किया, लोगों को गुमराह करके कुछ वोट इन्होंने ले ली, कुछ सांसद इनके बन गए। लेकिन इनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ में हाथ मिला लिया तो कांग्रेस का इनका जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के पास चला जाएगा। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर हम इनके साथ में खड़े हो गए तो इनका वोट बैंक चला जाएगा। सपा कांग्रेस की तकरार पर आरएलडी सांसद चंदन चौहान का कहना है कि एसपी के नेताओं को कुछ जरूर महसूस हुआ होगा, तभी राहुल गांधी को बदलने की मांग उठ रही है। नेताओं से नहीं, जनता से होता है, और अगर ठीक होता तो बात और होती। जनता ने स्वीकार किया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे को। बदले सियासी हालात में इंडिया गठबंधन में नेताओं के सुर भी बदलने लगे हैं। संसद में अखिलेश और राहुल की सीट के बीच बढ़ी दूरी अब सियासी रिश्तों में भी नजर आ रही है। ममता की मांग पर जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए, उससे लगता है कि आने वाले वक्त में विपक्षी गठबंधन के साथियों में वार पलटवार और तेज हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।